ब्रह्मा और विष्णु में बड़ा झगड़ा होने लगा। झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि एक दूसरे ने हथियार उठा लिए और उन हथियारों का प्रहार एक दूसरे पर करने लगे। जब हथियार शस्त्र जो थे वो आपस में टकराए और शस्त्रों के टकराने से भयंकर अग्नि उत्पन्न होने लगी, और जब अग्नि उत्पन्न होने लगी तो वो सारे संसार को जलाने लगी। जब सारा संसार जलने लगा तो देवतागण जो हैं वो भागे भागे भोलेनाथ के पास गए। हे भोले शंभु, हे भोलेनाथ, आप बड़े दयालु कृपालु, रक्षा करें, सारा संसार जलकर भस्म हो जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु में भयंकर युद्ध हो रहा है, भयंकर झगड़ा हो रहा है। उस समय भगवान शिव ने कहा, आप देवतागण चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उनके युद्ध को समाप्त कर दूंगा। यहाँ भगवान शिव आए हैं और शिव दोनों के बीच में, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए, अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को देखने लगे और झगड़ा जो था उसे भूल गए और कहने लगे कि ये इतना बड़ा, इतना विशाल अग्नि स्तंभ कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से आया और कहाँ तक ये जा रहा है। आपस का झगड़ा भूलकर दोनों में शर्त लग गई कि जो ढूंढ लेगा इसको कि ये ऊपर कितनी दूर तक जा रहा है और नीचे कितनी दूर तक जा रहा है, तो वही विजय प्राप्त कर लेगा, जो पहले ढूंढ लेगा। ब्रह्मा और विष्णु में शर्त लग गई। यहाँ ब्रह्मा जी महाराज ऊपर की ओर गए हैं, हंस का रूप धारण करके। विष्णु भगवान जो हैं वो शुक्र रूप में नीचे की ओर गए हैं। और जब दोनों लोग उस स्तंभ का पता लगाने की कहाँ इसका छोड़ है, कहाँ इसका किनारा है, जाने लगे तो कहते हैं हजारों वर्ष बीत गए उनको जाते जाते, परंतु उसका पता नहीं लग पाया, उस स्तंभ का पता नहीं लग पाया। इधर विष्णु भगवान ने सोचा, भैया इस स्तंभ का मुझे लगता है कहीं किनारा नहीं है। विष्णु भगवान वापस लौट आए, परंतु ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाते रहे, जाते रहे। अब जब जाते रहे और उनको भी हजारों वर्षों तक भी स्तंभ का छोड़ नहीं मिला, तो उसी समय एक केतकी का फूल जो था, वो केतकी का फूल ब्रह्मा जी के पास से निकला। तो ब्रह्मा जी ने उस केतकी के फूल को पकड़ दिया और पकड़ के पूछा कि तुम कौन? तो कहा कि मैं केतकी का फूल। कहाँ से आए हो? तो कहा किसी ने शिव को समर्पित किया था, तो हजारों वर्षों से गिर रहा हूँ और आज तक छोड़ नहीं पाया इस स्तंभ का, पता नहीं ये कहाँ तक है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे केतकी, आपको एक झूठ बोलना है। क्या झूठ बोलना है? तो कहा ये झूठ आपको बोलना है कि मुझे विष्णु के सामने जाकर कहना है कि मुझे स्तंभ का छोड़ मिल गया। कहाँ तक स्तंभ है ये छोड़ मिल गया, ऐसा आपको बोलना है। केतकी ने कहा मैं झूठ बोलूं तो मुझे मिलेगा क्या? तो कहा आपको सब देवताओं के ऊपर आज से चढ़ाया जाएगा। केतकी का फूल जो था वो तैयार हो गया। इधर उधर से गाय माता गुजर रही थी। गाय माता से भी ब्रह्मा जी ने कहा, हे गाय, तुझे झूठ बोलना है। झूठ क्यों बोलना है? तो कहा आपको बोलना है कि ब्रह्मा जी को इस स्तंभ का छोड़ मिल गया और इसके बदले क्या मिलेगा? तो कहा इसके बदले हर घर से तुझे रोटी प्रदान होगी। जो रोटी नहीं देगा वो दरिद्रता को प्राप्त होगा, उसके यहाँ लक्ष्मी नहीं आएगी। आज से तुझे प्रत्येक घर से रोटी मिलेगी। इधर गौ माता ने भी कह दिया, ठीक है मैं झूठ बोल दूंगी। दोनों वापिस आए हैं। ब्रह्मा जी ने आकर विष्णु भगवान से पूछा, तुम्हें छोड़ मिल गया? ब्रह्मा जी ने जैसे ही पूछा, विष्णु भगवान ने मना कर दिया, नहीं मुझे छोड़ नहीं मिला। मैं बहुत समय तक जाता रहा, परंतु छोड़ ना मिलने के कारण मैं वापस लौट के आ गया। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा, आपको छोड़ मिल गया? तो यहाँ ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि हाँ मुझे छोड़ मिल गया है, मुझे छोड़ मिल चुका है। अगर आप नहीं मानते तो देखिए, आप ये जो गाय और केतकी का फूल है ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। वहां आकाशवाणी हुई है, नहीं ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं,
इनको छोड़ नहीं मिला है। ब्रह्मा जी फिर भी झूठ बोलते रहे, नहीं नहीं मुझे छोड़ मिल गया, नहीं नहीं मुझे छोड़ मिल गया। जब बार बार झूठ बोलते रहे तो भगवान भोले शंभु भोलेनाथ क्रोध में आ गए और वहां उत्पन्न हो गए और ब्रह्मा से कहा, अरे दुष्ट तू झूठ बोलता है। परंतु भोलेनाथ अब तक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, परंतु अब शिव साक्षात स्वरूप में आ गए। परंतु फिर भी ब्रह्मा जी एक ही बात कहे कि नहीं मुझे छोड़ मिल गया, नहीं मुझे छोड़ मिल गया। और भगवान भोलेनाथ की एक आदत है कि भगवान शिव को झूठ पसंद नहीं है। भगवान शिव ने कहा, नहीं ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी के, नहीं मैं सत्य बोल रहा हूँ, नहीं मैं सत्य बोल रहा हूँ। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में से एक बाल निकाला, जैसे ही भूमि पे मारा, भूमि पे मारते ही काल भैरव भगवान उत्पन्न हो गए। भगवान शिव ने आदेश दिया, काल भैरव ब्रह्मा जी का सिर धड़ से अलग कर दो, ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। काल भैरव भगवान ने शस्त्र को उठाया और उठाकर ब्रह्मा जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब जब ब्रह्मा जी का सर धड़ से अलग हो गया, ब्रह्मा जी को मार दिया। ब्रह्मा जी के कितने मुख थे? ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था वो मुख भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का कटवा दिया था, इसलिए 4 मुख हुए। फिर ब्रह्मा जी के चतुरानंद पाप, पंचानंद आप, छठानंद पुत्र और दशानंद चेला, ये है शिव की महिमा।